देवांश? सर यस सर। ओके, तो अरेंज, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या मैंने आप लोगों को कौन कौन सा कंडीशन बता दिया था? कैटायन अनायन के कंडीशन बता दिया था, और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला भी कंडीशन यस बता सर, दिया था क्या? यस सर। ओके, सर कुल टोटल 8 बताया सर। टोटल 8। यस सर, 8 एरियाज। चलिए, यहाँ पे कुछ सवाल दे रहा हूँ मैं, जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर लिखना है, ठीक है? तो जो पहले वाले में है अपने पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 1 में जो है आपके पास दे रखा है BeCl2, ठीक है? एक दे रखा है आपके पास MgCl2, ठीक है? फिर आपके पास दे रखा है NaCl, ठीक है? दूसरे में दे रखा है अपने को PbCl2 और NaCl, and then MgCl2। फिर अपने पास आ जाएगा NaCl, NaF, ठीक है? और उसके बाद मैं ले लेता हूँ MgF2, एंड देन ले लेता हूँ मैं AlF3। इन तीनों को आप लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर लिखिए। ओके सर। लिख सकते हैं ना आप लोग? सर ट्राई करते हैं। ओके ओके। आरुषि, हो गया ये आप लोगों का? देवांश, पहला हो गया? सर डाउट है। डाउट है? देखिए, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर में सबसे पहले ये देख लिया करिए, अनायन सब में सेम है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आरुषि, देवांश? यस सर।
हाँ, तो यहाँ पे अनायन तो सेम है ना, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। यहाँ पे जो वैरी कर रहा है आपका वो कैटायन वैरी कर रहा है, जो कि Yes. आपका एक Be+2 में होगा, Mg+2 में होगा और Na+ होगा, ठीक है। तो अनायन के हमने या तो चार्ज से कंपेयर कर लीजिए, चार्ज से कंपेयर करेंगे तो दो का चार्ज सेम आ रहा है, तो साइज से कंपेयर कर लेते हैं। सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, ये होगा। Yes, sir. और मैंने Yes, बताया sir. था कि साइज ऑफ केटायन जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, Yes, विच sir. इज Yes, डायरेक्टली sir. प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। तो साइज ऑफ केटायन सबसे छोटा किसका होगा, ये तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा कि नहीं इसके पास, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि सबसे छोटा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास BeCl2 ग्रेटर देन MgCl2 ग्रेटर देन NaCl, होगा कि नहीं, याद आया कुछ। Yes, sir. Yes, sir. बहुत आसान है, आप दूसरा और तीसरा खुद से ट्राई करिए जरा। दूसरा वाला हो गया, आरुषि। देवांश। सर लेड में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा चलिए, इन दोनों में बताइए जरा, NaCl और MgCl2 में ज्यादा कोवलेंट कौन होगा। सर MgCl2। MgCl2 होगा, ये तो कंफर्म है, MgCl2 ग्रेटर देन NaCl हो जाएगा। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे Pb जब आता है तो ये किस में आता है, Pb जब आता है तो Pb वगैरह जो होता है आपका वो S2P6 D10 वाले में आता है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Yes, sir. तो ये तो इसमें CuCl2 कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। Cu का मैं शो भी कर दूंगा आपको, CuCl2 तो सबसे ज्यादा CuCl2 ज्यादा हो जाएगा ना कोवलेंट। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखेंगे ये Cu+2 में या CuCl ले लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका S2P6 D10 होगा। कितना होगा, S2P6 D10, ठीक है। इस क्वेश्चन को और अच्छे से CuCl कर लेते हैं, ठीक है, इजीली हो जाएगा। PbCl में मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि लेड का ऑक्सीडेशन, लेड का एटॉमिक नंबर देख के और Pb+2 में जब आप उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैंने दो टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बताया था आपको। एक था आपका इनर्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका ज्यादा कोवलेंट होता है एज कंपेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है आरुषि, देवांश। Yes, sir. तो ये Yes, sir. आसान है। Clear. थर्ड वाला करिए जरा, थर्ड वाला NaF, MgF2, AlF3। ये तो हो ही जाना चाहिए आप लोगों से।
आंसर है आरुषि, आज आप आंसर नहीं दे रही है, नहीं देवांश। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को? कौस्तुभ, सर ALF3 देन MgF2। सबसे ज्यादा ALF3 MgF2। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर नहीं है क्या जो इतना टाइम लग रहा? देवांश, यार आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ये घर पे, रिवीजन नहीं किया है? सर कंफ्यूजन हो जाता है किससे करें। नहीं तो उसको आपको देखना पड़ेगा ना बार बार, अगर आपने ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें दो ही फैक्टर है, एक केटायन और एक एनायन का, और लास्ट में आ जाता है सूडो गैस इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तीन चीजें है कि नहीं? Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करो। Yes, sir. अब फिर अगर जो केटायन, मैंने बहुत अच्छा लिखवाया थ्री, तो आपका पोलराइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज करेगा, तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये Yes, सब sir. पॉइंट लिखा था कि नहीं मैं? अगर फिर से आपका साइज ऑफ केटायन डिक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर जो होगा आपका वो इंक्रीज करेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा आपका वो इंक्रीज करेगा। अब चार्ज ऑन केटायन पे देख लेते हैं। चार्ज ऑन केटायन इंक्रीज करेगा, अगर चार्ज केटायन पे इंक्रीज करता है तो उसका साइज तो छोटा ही होता है ना, आप खुद ही सोचिए। केटायन पे चार्ज इंक्रीज करेंगे तो साइज छोटा होगा कि नहीं? और जब साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? Yes, sir. और फिर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। कितनी बार, बहुत आसान है। अब चार्ज ऑन अनायन देख लीजिए। चार्ज ऑन अनायन की जब बात करते हैं या फिर साइज ऑफ अनायन की बात करते हैं, साइज ऑफ अनायन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वहां पोलराइजेबिलिटी मतलब उसको डिफॉर्म होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसके पास, इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर अपने आप इंक्रीज होगा। क्योंकि देखिए साइज ऑफ अनायन जब इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करेगा, जिसके वजह से वो पीछे मतलब डिफॉर्म इजिली हो जाएगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना इजिली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे चार्ज ऑन अनायन जब इंक्रीज करेगा तो साइज ऑफ अनायन बढ़ेगा। मैंने बताया था जो जितना ज्यादा निगेटिव वो उतना ज्यादा बड़ा, तो वहां पे पोलराइजेबिलिटी उसकी Yes, उतनी sir. ज्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। फिर यहाँ पे आ जाता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो वाला कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखता है एज कंपेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी इसमें जो आता है, इसमें आता है S2P6D10 और इसमें क्या आता है? पी S2P6 आता है। क्लियर है? Yes, sir. ये लिख लिया आप लोगों ने? वैसे तो मैंने सारा चीज लिखवा रखा था। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है उसकी एक लाइन में बात कर लेंगे, फिर हम वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. लिखिए। चलिए, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल लिखिए। एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल की जब बात होती है अपने पास, तो देखिए क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, सबसे पहला बात कि अगर इसका पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा, एक मिनट रुक जाइएगा, पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा, एक मिनट रुक जाइए, इसको हटा ही देता हूँ इसके जगह। ये तो आएगा ही नहीं। चलिए,
इसका पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो कोवलेंट कैरेक्टर है, बेसिकली कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है, ये भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। अगर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो आप लोग को पता है कि आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बताइए जरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। सर डिक्रीज होगा। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। सर मेल्टिंग डिक्रीज। पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका हार्डनेस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका हार्डनेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर थर्मल स्टेबिलिटी का आप लोगों का ऑर्डर पूछ रहा है तो हम आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर देख लेंगे। जो जितना ज्यादा कोवलेंट होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी उतना ज्यादा कम, उतना कम होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल LiCl, NaCl, Mg, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, इसमें पूछा जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो ऐसे लग जाएगा। क्यों, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर की जो ऑर्डर है वो ये है कोवलेंट कैरेक्टर की, तो ये किसकी है, थर्मल स्टेबिलिटी की। क्लियर है। यस सर क्लियर। देवांश, ऐसा हो गया। मिनट सर। ओके, डन सर। चलिए अब यहाँ पे टॉपिक डालिएगा आप लोग, ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, जियोमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये बेसिकली ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता क्या है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। छोटा सा होता है कि जो रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होता है, ठीक है, टू द सेंट्रल एटम, उसी को कहते हैं ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द डेफिनेट relative the definite relative arrangement the definite relative arrangement of the bonded atoms in a molecule is known as geometry of shape of molecules। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ज्योमेट्री। बेसिकली एक डेफिनेट अरेंजमेंट हो जाता है। उसी ज्योमेट्री की बात करेंगे हम लोग वेस्पर थ्योरी में और आपके वीबीटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इन दोनों ही टॉपिक में हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, यस सर। लिख लिया आप लोगों ने। यस सर लिखिए। वेरी गुड। आशीष, एम आई ऑडिबल टू यू? तो देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग तो सीधी सी बात करते हैं हम लोग। टॉपिक डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वैलेंस और बहुत इजी, वैलेंस शेल
इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसको हम लोग वैस्पर थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्पर थ्योरी भी कहते हैं। बहुत आसान है। इसके कुछ पॉस्टुलेट्स होंगे, उनको देखेंगे हम लोग, और इन्होंने ज्योमेट्री कैसे प्रेडिक्ट किया था उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस थ्योरी का नाम क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैस्पर थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनकी पॉस्टुलेट की बात कर लेते हैं। Yes, sir. पॉस्टुलेट्स, तो देखिए सबसे पहले आप लोग टॉपिक डाल चुके हैं, देवांश, आशीष? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे पॉस्टुलेट पहले इसमें बस लिखना ही है, पॉस्टुलेट वगैरह बहुत आसान होता है। सबसे पहला पॉस्टुलेट इन्होंने ये दिया था कि जो भी ज्योमेट्री डिसाइड होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ज्योमेट्री किसकी डिसाइड करेंगे हम लोग? किसी मॉलिक्यूल, किसी कंपाउंड की डिसाइड करेंगे। बेसिकली यहाँ कोवलेंट कंपाउंड की बात होती है, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होते हैं, जैसे पी वाले पी में होंगे, ठीक है, एस में होंगे, तो उनसे जो ज्योमेट्री बनता है, ठीक है, वो किससे बनता है? आपके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से ही तो बनता है ना। मतलब कोई भी कंपाउंड है, जस्ट सपोज O2 बना है, तो O2 कैसे बना है? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में इसके पास कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो जाके ये इसके साथ शेयर करता है और ये इसके साथ शेयर करता है। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो शेयरिंग हो रहा है वो किसके बीच का हो रहा है? वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो ज्योमेट्री होता है वो कौन डिसाइड करता है? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। तो पहला पोस्टुलेट यही लिखिएगा आप लोग कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल depends upon the number of valence shell electron pair, depends upon the number of valence shell electron pairs, ठीक है। whether bonded or not, whether bonded or not, बॉन्डेड हो या ना हो ये जरूर डिसाइड करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर है? अराउंड द सेंट्रल एटम। Yes, sir. ये पहला पॉस्टुलेट हो गया, ठीक है। इसे लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे अगर इसको एक्सप्लेन करना है, आप लोग देख सकते हैं कि आउटरमोस्ट सेल में कार्बन के कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये शेयर करता है हाइड्रोजन से, तो ऐसे कुछ शेयर करता है, तो इसके आउटरमोस्ट सेल में ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसमें तो सारे के सारे बॉन्डेड हैं। अगर H2O की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होता है? 2 लोन पेयर होता है ऐसे, और एक आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कुछ ऐसे अरेंज होता है कि नहीं? ऑक्सीजन के आउटर Yes, मोस्ट sir. शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऐसे अरेंज होते हैं। तो जो भी ज्योमेट्री होता है, जो भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल वेदर बॉन्डेड और नॉट। तो ये एग्जाम्पल है इसका समझाने के लिए, ये लिख लीजिएगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. देवांश, Yes, sir. आशीष, चलिए दूसरा देखिए क्या होता है। बेसिकली ये जब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे पोजीशन पे ले जाता है, मतलब मैक्सिमम पोजीशन पे ले जाता है, ताकि मिनिमम रिपल्सन हो। अगर मिनिमम रिपल्सन होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है रिपल्सन होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर अपने को मिनिमम रिपल्सन होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, तभी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन Yes, को sir. खुद को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि यहाँ मिनिमम रिपल्सन हो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है पूरा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल tend to repel each other, tend to repel one another, tend to repel one another because their electron clouds, because their electron clouds are negatively charged। जाहिर सी बात है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उसी की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट, the electron pairs try to occupy positions in a space that minimizes repulsion, that minimizes repulsion। तो बहुत आसान है ये बात कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और खुद को इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे पोजीशन पे ले जाता है जहां पे रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? Yes, sir. Clear. हाँ, और इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इस पे भी पूछ चुका है, कि सबसे ज्यादा देखिए क्योंकि यहाँ बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से ही तो बनता है, इलेक्ट्रॉन से ही तो बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है Yes, sir. आपका, कि जो सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, ठीक है, चूंकि बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होता है और लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है आपका, वो होता है लोन पेयर में, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन। फिर आपका होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन। फिर आपका हो जाएगा बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्सन जो होता है ना, वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन होता है। और सबसे ज्यादा रिपल्सन अगर कुछ होता कहीं होता है तो वो होता है लोन पेयर का रिपल्सन। ये लिख लिया आप लोगों ने? Sir, done. ओके। देवांश, जैसे मेरे से लास्ट साल में आशीष, सेकंड वाले में लोन पेयर बॉन्ड पेयर है ना? यस। हाँ, लोन पेयर पहले वाले में, दूसरे वाले में लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। मतलब यही है कि बॉन्ड के जैसे मान लीजिए, मैं अगर इसका एग्जांपल दिखाना चाहूँ आप लोगों को, तो ये NH3 है और एक H2O बना लेता हूं मैं। तो देखिए,
यहाँ पे देवांश देखेंगे तो ये बॉन्ड पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन से बने हैं, तो यहाँ भी रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ भी रिपल्सन होगा, और यहाँ लोन पेयर, तो इसी की बात कर रहा हूँ। ओके सर, डन सर। चलिए स्लाइड चेंज करूं। यहाँ देखिए अब कुछ ज्योमेट्री इन्होंने बताया था, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले से बताया था इन्होंने, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पूरा चार्ट बनाएंगे हम लोग, चार्ट बनाएंगे और हर चीज देखेंगे क्या क्या होता है। ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये थोड़ा अजीब सा लिखा रहा है अभी, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। लिख लिया आप लोगों ने? टॉपिक डाल लीजिए प्लीज एक। टॉपिक डाल लिया आप सर लोगों ने? डाल। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है ज्योमेट्रीज में, सबसे पहले यहाँ टॉपिक डाल लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। यहाँ लिखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। दूसरा हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लीजिएगा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। थर्ड जो है अपने पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आ जाएगा। फिर यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स की बात हो जाएगी अपने बीच, ठीक है, कि उनके बॉन्ड के एंगल कितने हैं, और यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले देखिए, मैं अगर लेता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल मैटर, सेंट्रल एटम दो, तो यहाँ पे जो बेसिकली होता है आपका, ये लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बनता है? लीनियर स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा बॉन्ड पेयर बनता है, और इनके बीच में एक क्या हो जाता है, ये 180 डिग्री का हो जाता है, एज फॉर एग्जाम्पल AB2 टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स 180 डिग्री होता है, एग्जाम्पल BF2 आ जाएगा, BCl2 भी हो जाएगा, सर H2O भी इसमें होगा। EH नहीं नहीं, H2O नहीं होगा, उस पर लोन पेयर आ जाता है, ZnCl2। यहाँ लोन पेयर नहीं है किसी के पास भी। ये इसके बाद देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पे मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB3 टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है। एक बॉन्ड इधर लग जाएगा, ठीक है, दूसरा बॉन्ड इधर लग जाएगा, तीसरा बॉन्ड इधर लग जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे कुछ अरेंज्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखा जाए तो ये कुछ बॉन्ड ऐसे हो जाएगा AB AB AB, ठीक है, और ये कैसे अरेंज्ड होगा? ऐसे, जो कि एंगल जो होता है इसका, ये वाला एंगल जो होता है बॉन्ड एंगल दो बॉन्ड के बीच के एंगल को कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं 120 डिग्री। यहाँ पे जो ये ज्योमेट्री है वो लीनियर है, और यहाँ पे जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्री का होगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये BF3AlCl3। इससे लिखिए, मैं 1 मिनट अभी आया। ओके।
लिख लिया आप लोगों ने? 60 मिनट्स। हम्म। Pardon. डन। तो यहाँ पे देखिए, अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होता है तो Ab2 टाइप मॉलिक्यूल बनता है। अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो ये Ab2 टाइप, और ये कैसा हो जाएगा, Ab3 टाइप। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। इन्होंने डिवाइड ही किया था इस हिसाब से, कुछ मॉलिक्यूल्स जो दिया था इन्होंने जिसमें लोन पेयर नहीं है उसका फॉर्मूला ये होगा, उसका ज्योमेट्री ये होगा। और जिसमें लोन पेयर है उसका फॉर्मूला, मतलब उसका ज्योमेट्री ऐसा होगा, उसका बॉन्ड एंगल ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमने किया। स्लाइड चेंज करते हैं, आप तीसरे की तरफ चलते हैं। तो जस्ट आप लोग उसके नीचे लिखिएगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे बेसिकली अगर स्ट्रक्चर बनाए हम लोग तो स्ट्रक्चर देखिए सही से बनाइएगा, क्योंकि इसमें जो डीप क्वेश्चन होता है यही एंगल वगैरह की बात कर देता है, ठीक है। एंगल का क्वेश्चन पूछ देगा जेई में तो फिर याद नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक तो ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है। और दूसरा ऐसे आ जाता है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, ठीक है। एक आ जाएगा ऐसे, और एक जो होता है आपके पास सीधा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड पेयर है, इसको मैं कैसे करता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा आपके पास, और फिर ये ऐसे होगा, ठीक है। और इसका ज्योमेट्री अगर एग्जैक्ट ज्योमेट्री देखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ए सेम वही, ये बी ले लिया, ठीक है। ये बॉन्ड बनाते हुए बस दिखा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। यहाँ पे भी बी आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल। और इसमें जो एंगल होता है बेसिकली वो होता है 109.5 डिग्री, या फिर 109 डिग्री 5 मिनट्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल लेना चाहे तो CH4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। SiH4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। SiF4 आएगा आपके पास, NH4 पॉजिटिव आएगा आपके पास। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर तीसरा हम लोग करना चाहें तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम के अराउंड 5 है, ठीक है, जिसमें से कोई भी लोन पेयर नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपके पास ए आ गया यहाँ पे, जिसमें एक बॉन्ड इधर चला जाएगा, एक बॉन्ड इधर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक बॉन्ड इधर आएगा, एक बॉन्ड इधर आएगा, और एक बॉन्ड सीधे सीधे ऐसे जाएगा, ठीक है। इसमें अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, तो ये जैसे जैसे है उसको मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ये आ जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, ये थोड़ा सा गलत सा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट इससे मिलाना होता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट इससे मिला दीजिए, और ये ऐसे मिल गया, ठीक है। इसमें जो एंगल होता है आपके पास, ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है, यही वाला ध्यान में रखने वाली बात है। ये वाला एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और एक जो एंगल होता है ये वाला, ये कितना डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। अब यहाँ पे बॉन्ड वाला बनाना चाहे तो बॉन्ड वाला भी बना सकते हैं हम लोग, कि एक भी इधर चला गया, एक भी इधर चला गया, एक सीधे सीधे भी आ जाएगा, और एक भी ऐसे आएगा, और एक भी ऐसे आएगा, ठीक है। ये बॉन्ड बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें से ये ऐसे लगा रहेगा, ये ऐसे लगा रहेगा, ये ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। इसमें जो एंगल होगा, तीन जो होगा आपके पास 120 डिग्री का होगा, और दो जो होगा आपके पास वो 90 डिग्री का होगा। इसमें एग्जांपल लेना चाहें तो PCl5 ले सकते हैं, SbCl5 भी ले सकते हैं। तो ये पेंटाक्लोराइड वाला एग्जांपल है दो, आप देख सकते हैं इजीली। इन्होंने बस इस बेस पे ज्योमेट्री बताया है। जब हम लोग VBT पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा, और हाइब्रिडाइजेशन से आप लोग इजीली
ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे फॉर्मूले से या फिर स्ट्रक्चर देख के, और वहां पे इजिली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री बता सकते हैं। डन। देवांश डन हो गया देवांश? इससे लास्ट वाला इस टाइम। ओके, आज बाकी के लोग एब्सेंट क्यों हैं? आंसर वेरी गुड। अच्छा हाँ, इसके वो नाम मैंने नहीं लिखवाया। ये जो होता है आपका ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इसमें 3 इक्विटोरियल होता है और 2 एक्सियल होता है। ठीक है, 3 इक्विटोरियल बॉन्ड होता है और 2 एक्सियल बॉन्ड होता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि 3 बॉन्ड्स, इसी में लिख लीजिएगा 3 बॉन्ड्स। अरे पॉइंट क्यों लिख रहा हूँ? 3 बॉन्ड्स lying in the trigonal plane are called equatorial bonds, are called equatorial bonds। और जो 2 बॉन्ड होते हैं बेसिकली 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द प्लेन। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 bonds making an angle of 90 डिग्री विद द प्लेन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा कि एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो ग्रेटर देन इक्विटोरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लार्जर देन, लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड। तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली larger than equatorial bonds, equatorial bonds। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका एक्सियल, और ये तीनों एक प्लेन में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? सॉरी, एक्सियल और ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके? जो एक में ही आ रहे हैं, जो ट्रायंगल बना रहे हैं बेसिकली, वो हो जाएंगे आपके इक्विटोरियल। इक्विटोरियल छोटा होता है एक्सियल से। ये सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसमें पहचान में आ रहा है ना देवांश की ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे? एक्सियल होंगे, और ये तीनों क्या होंगे? इक्विटोरियल होंगे। क्लियर है? सर कौन से इक्वेटोरियल में बता रही है? ये एक्सियल होंगे। ए जिस पे लिख रहा हूँ एक्सियल, और ई जिस पे लिख रहा हूँ वो इक्विटोरियल। जो ट्राइंगल बना रहे हैं ना, अच्छा ये इक्विटोरियल होंगे, और जो इसके ऊपर जा रहे हैं ऐसे, ये ये एक्सियल होंगे। ओके आरुषि, आरुषि, कौस्तुभ, आशीष, स्लाइड चेंज करूं? देवांश ये पॉइंट हो जाए तो बताइएगा। डन। ओके,
चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, ये 5th वाला हो गया। अब यहाँ पे 6 और 7 वाले की बात कर रहे थे। सेंट्रल एटम के अराउंड 6 हो तब अपने पास जो ज्योमेट्री होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बेसिकली होते हैं वो इस टाइप से होते हैं कुछ, यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद दो ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि 6 है तो हमने 4 तो कर दिया था और ये हो जाएगा 6, ठीक है। और इसमें जो होता है कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर इसके ज्योमेट्री की बात करते हैं, एग्जैक्ट ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास बी, ये हो जाएगा बी, ये बी, और इधर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो बेसिकली 90 डिग्री होते हैं ईच। इसका एग्जांपल लेना है SF6 ले लीजिए और TeF6 ले लीजिए। SF6 की सबसे ज्यादा बात होती है हेक्साफ्लोराइड, और यहाँ पे बात कर लेंगे हम, तो इसका जो शेप होता है बेसिकली वो होता है ऑक्टाहेड्रल। एंड द लास्ट वन की जब बात करें 7th, ठीक है, 7th में जो आता है 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए, एक तो आपका बॉन्ड पेयर कुछ ऐसा एक निकल जाता है, 7 होना चाहिए, ठीक है। एक जो है आपके पास यहाँ आ जाएगा, एक जो है आपके पास यहाँ आ जाएगा, सिमिलरली, और एक जो होता है आपके पास बाहर इसके निकल जाएगा, ठीक है। इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सही से, ये ऐसे कुछ ड्रॉ होगा, ये यहाँ से चला जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसका जो शेप होता है बेसिकली वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है, ठीक है। एग्जैक्ट ज्योमेट्री की बात करूं मैं, तो एग्जैक्ट ज्योमेट्री कुछ ऐसा आएगा, ए है, पहला बॉन्ड बी से यहाँ बना लिया, फिर दूसरा बॉन्ड बी से यहाँ बना लिया, तीसरा यहाँ बना लेगा, चौथा, एक मिनट रुक जाइएगा, चौथा थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है, चौथा कुछ ऐसा बना लेगा बी से, और पांचवा यहाँ बना लेगा, ठीक है। 7 है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को सबको सराउंड कर देते हैं, यहाँ से ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, और ये ऐसे, ठीक है। और देखिए एक यहाँ आ जाएगा बी, और एक यहाँ नीचे आ जाएगा बी, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल की बात होती है। इसमें जो एंगल ये वाला होता है वो 72 डिग्री होता है, और ये वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होती है। तो दो टाइप के होते हैं, एक 90 डिग्री होता है, एक 72 डिग्री होता है, और इसका एग्जाम्पल IF7 होता है। क्या होता है इसका एग्जाम्पल, IF7 होता है। तो इसे लिख लीजिए। ऑक्टाहेड्रल वाले में सेकंड एग्जांपल कौन सा है? TeF6 है, टेलुरियम फ्लोराइड है, TeF6, ये भी आपके 16 ग्रुप एलिमेंट ही है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली का ही है। Yes, sir, done. हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने। तो ये सब Yes. बहुत ही मतलब आसान है, इजीली कर सकते हैं हम लोग। कुछ मॉलिक्यूल्स, ये सारे वो मॉलिक्यूल्स थे, वो कंपाउंड थे जिसमें आपका एक भी लोन पेयर नहीं था। क्या था आपका, लोन पेयर नहीं था। अब लोन पेयर होने की वजह से ना काफी डिस्टरबेंस आ जाता है, लोन पेयर होने की वजह से जो स्ट्रक्चर आता है थोड़ा अलग आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, स्लाइड चेंज करूं। यस सर। अब यहाँ पे एक टॉपिक लिखेंगे हम लोग, शेप्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, वो विदाउट लोन पेयर थे, ठीक है। ये शेप्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, ये थोड़ा सा चार्ट बनाना अजीब
लेकिन अजीब लगता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चार्ट से ना हमारा बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चंस जो होते हैं इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, शेप्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स with central atom having one or more lone pairs ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे ही हम जो चार्ट बनाएंगे वो विदाउट लोन पेयर था, टॉपिक डाल सकते हैं वहां पे आप, और यहाँ पे क्या है, विद लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर के साथ एज फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग मॉलिक्यूल टाइप, फिर यहाँ डाल देंगे हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स, फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स, सही से लिखिएगा आप लोग भी, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और यहाँ पे शेप, जो शेप देगा शेप, यानी यहाँ ज्योमेट्री की बात हो रही है, और लास्ट में वही एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? एग्जाम्पल्स की। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग AB3L, एल का मतलब लोन पेयर। ठीक है, AB2L, सॉरी AB2L लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे AB3L लेंगे। AB2L, ठीक है, AB2L में बात कर लिया हमने, एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर दो, लोन पेयर वन। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखेंगे AB बॉन्ड पेयर ऐसा कुछ आएगा, और एक लोन पेयर ऐसा रहेगा, ओनली वन लोन पेयर। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से इसका जो शेप आता है वो बेंट आता है, बेंट शेप का आता है, या फिर वी शेप्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वी शेप। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है आपके पास SO2, O3, SnCl2। ये वैसे मॉलिक्यूल है जिसमें एक लोन पेयर होगा, सेंट्रल मेटल की बात हो रही है, लोन पेयर होगा एक सेंट्रल मेटल पे, सेंट्रल मेटल नहीं, सेंट्रल एटम पे। ठीक है, और दो बॉन्ड पेयर होगा। क्लियर है? इसे लिख लीजिए आप। हो जाए तो बताइएगा आप लोग प्लीज। इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब वीवीटी पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इजिली पता चलेगा सब कुछ। हाँ रुषि, ओके स्लाइड चेंज करें। देवांश, आशीष, देवांश हो गया क्या? यस सर। ओके, अब देखिए AB2L देख लिया हमने, दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। अब हम AB3L देखेंगे, यानी तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है भाई? तीन है। लोन पेयर कितना है? वन है। इसकी ज्योमेट्री की जब बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की, तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे A होता है, B ऐसे निकला होता है। ठीक है, B एक ऐसे चला जाएगा और एक भी ऐसे आ जाएगा, और इस पे क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। ठीक है, ये जो शेप होता है इसका वो हो जाएगा पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिरामिडल। एज फॉर एग्जांपल NH3, H से तीन बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रहता है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। दूसरा आ जाएगा आपके पास AB2L2, मतलब दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर। यहाँ H2O का एग्जाम्पल फिक्स होगा। किसका एग्जाम्पल फिक्स होगा? H2O का। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A, ठीक है, जो कि दो बॉन्ड पेयर बना रहा है, तो यहाँ पे B, और यहाँ पे B, और यहाँ दो लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखवाना मैं भूल गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AB3 टाइप का, एक मिनट रुक जाइए जरा। ठीक है, यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ये पिरामिडल हो जाता है। यहाँ पे भी ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ठीक है, चार बॉन्ड पेयर के लिए, चार जो होता है बेसिकली उसके लिए टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ये वी शेप्ड का हो जाता है।
ठीक है। ये इसलिए हो जाता है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होगा, फिर यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, जिसके वजह से जो शेप होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से ये डिस्टॉर्ट हो जाता है। हमारा जो शेप देता है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा शेप देता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देते हैं, वेदर इट इज बॉन्डेड और नॉट। क्लियर है। तो वहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले टेट्राहेड्रल थे, लेकिन वहां फर्क ये था कि चारों बॉन्डेड पेयर थे। यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें से 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, जिसकी वजह से शेप क्या आ जा रहा है, वी शेप्ड हो जा रहा है। होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन ड्यू टू रिपल्सन ये वी शेप्ड का हो जा रहा है। बात क्लियर है देवांश, यस Yes, सर। आरुषि? ठीक है, अब इन दोनों को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ओके देवांश, and so ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है अपने पास, AB4L टाइप, मतलब ये है कि 4 बॉन्ड पेयर है आपका और एक लोन पेयर है, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। यहाँ पे जो आता है स्ट्रक्चर आपका बेसिकली वो किस टाइप से आएगा, 4 बॉन्ड पेयर दे रखा है, ठीक है, और एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, बी, और फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो जो लोन पेयर होता है आपका बेसिकली वो इस टाइप से लोन पेयर हो जाता है, ठीक है। अगर इसका देखना चाहें तो आप ऐसे कर सकती हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि देखिए इन सब का सम करिएगा ना तो उसी की तरह होगा, ठीक है। ये दोनों का सम कितना होगा, बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, ठीक है। फर्क इतना है कि 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, और वहां पे क्या था, पांचों के 5 बॉन्ड पेयर थे, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला था आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है, तो दोनों में ही क्या है, 5-5 है। लेकिन ड्यू टू दिस लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो सीसो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सीसो, और यहाँ पे SF4 इसका ज्योमेट्री होता है, SF4 एग्जाम्पल हो जाएगा। सॉरी। ओके सर। done so ओके, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद का एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ, ठीक है, और भी होते हैं। जैसे जैसे सपोज अपने पास हो गया AB3L2 टाइप, यहाँ भी 5 ही है, 5 है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए। क्यों 5, क्या मैं बोल रहा हूँ 5, मतलब ये कि 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, दोनों को मिला के 5 है, तो 5 की वजह से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देता कैसा है इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो AB3L2 टाइप का जब देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, इधर बी आ जाएगा और इधर बी आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास, बी। यहाँ पे ये है कि आपके पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर इधर हो जाएगा और एक लोन पेयर इस साइड से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बनाए तो कुछ ऐसा बनता है, ये ऐसे 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 हो जाएगा। इसको भी क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए। लेकिन इसका जो शेप होगा, ज्योमेट्री होगा एक्चुअल में, वो कैसा हो जाएगा, टी शेप्ड का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टी शेप्ड का हो जाएगा, ठीक है। और ClF3, मैं आपको बता दूं जेई मेंस का सवाल डायरेक्ट पूछ रखा था कि ClF3 में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो इससे भी लिख लीजिए। done so स्लाइड चेंज करूं, आरुषि?
Yes, sir. Done. ओके, अब अपने पास आ जाएगा Ab2L3 टाइप, ठीक है, यानी 3 बॉन्ड पेयर है, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है कि ए बी, यहाँ पे AB2 ऐसे हो जाएगा, और जो लोन पेयर होगा कुछ है इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन ये लीनियर होता है। एग्जाम्पल XCF2। फिर दूसरा हम ले लेंगे AB5L टाइप, ठीक है। तो AB5L टाइप में 5 बॉन्ड पेयर है अपने पास और एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसे लिखिए जरा। तो देखिए यहाँ पे अपने पास 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 बॉन्ड पेयर किस किस से बना रहा है, इधर बी बना लेगा, इधर बी बना लेगा, इधर बी बना लिया, ये सारे के सारे क्या है बॉन्ड पेयर है, और एक ही ऊपर बना लिया, और लोन पेयर जो ऐसे मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास बॉन्ड पेयर और ये हो जाएगा लोन पेयर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, क्योंकि कुल मिला जुला के कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है, और 6 वाले को क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसका जो होता है वो होता है स्क्वायर पिरामिडल होता है। कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल ले लेंगे हम लोग BRF5 ले लेंगे। Okay, sir. Done. देवांश हो गया, डन सर। ओके। चलिए इसके बाद एक लास्ट बचता है इसमें, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं AB4L2 टाइप। का मतलब ये हो गया कि जो बॉन्ड पेयर है वो 4 है और जो लोन पेयर है वो 2 है, कुल मिला जुला के 6 है। तो इसका भी ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये भी स्क्वायर, ये क्या लिखा हूं मैं, ये स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है कि यहाँ पे A और ये B और फिर इधर B और फिर इधर B और इधर B, ठीक है। इसमें 2 लोन पेयर होता है, एक ऊपर ले लेंगे और एक किधर ले लेंगे, नीचे ले लेंगे लोन पेयर। और इसका जो शेप होता है बेसिकली, ये होना तो ऑक्टाहेड्रल चाहिए, लेकिन होता क्या है, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है ये, स्क्वायर प्लेनर होता है। और इसका एग्जाम्पल लेना है तो XCF4 ले लीजिए। Sir. Done. ओके, डन सर। चलिए इस पे एक सवाल करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग sets of molecules
in the decreasing order of bond angle, in the decreasing order of bond angle. पहले पहला कर लीजिए, उसके बाद दूसरा दूंगा। SF 6 है। SF 6 CCl4 H2O NH3। सर डन। बताइए सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सर SF6। SF 6 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं सॉरी या सॉरी इंक्रीज? हाँ, नहीं सर गलत, नहीं नहीं। देखिए मैं बताता हूँ। SF 6 में यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये CCl4 की बात कर रहे हैं, एक भी लोन पेयर नहीं होता है। ये 109.5 डिग्री होता है। ये H2O में 2 लोन पेयर होता है, इसमें एक लोन पेयर होता है। एक लोन पेयर होने की वजह से ये 107 डिग्री होता है और ये 104 डिग्री होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? CCl4 का होगा, ठीक है। उसके बाद NH3 का होगा। NH3 के बाद आपका क्या होगा? H2O का होगा। और H2O के बाद का आपका क्या होगा? SF6 होगा कि नहीं आरुषि? देवांश? यस सर समझ गया। आरुषि? स्लाइड चेंज करूं देवांश? यस सर। वेरी गुड आरुषि। चलो, दूसरा अपने पास जो दूसरा वाला आता है वो आता है CH4 NH3 H2O एंड BF3। इसको भी रखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये हो जाएगा। बता सर दें। H2 BF3 CH4 NH3। सबसे ज्यादा किस में होगा? H2O में। ये AB3 टाइप मॉलिक्यूल है ना। BF3 कैसा बनता है? ऐसे बनता है, तो ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा ना। और इसमें अभी अभी यस मैंने बताया 109.5 डिग्री, इसमें 107 डिग्री, क्योंकि एक लोन पेयर है तो थोड़ा रिपल्सन कम होता है एज कम्पेयर टू दिस। और ये 104 डिग्री। एक्चुअल में H2O में क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पे फोकस करिएगा आप लोग, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर होता है। 2 लोन पेयर होने की वजह से इधर रिपल्सन ज्यादा होता है, तो इधर भी रिपल्सन बढ़ जाता है। जब ये इधर थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस होगा और ये इधर,
और जिसकी वजह से ये भी क्या होगा, थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा तो एंगल छोटा हो जाता है। NH3 में भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपके इन दोनों में रिपल्सन बढ़ेगा तो ये भी थोड़ा इधर आएगा, ये भी थोड़ा इधर आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ सबसे ज्यादा होगा BF3 का, फिर CH4 का, फिर NH3 का, और फिर H2O का। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक लास्ट करते हैं और AlCl3, H2S, BeH2 and H2O. So BeH2, AlCl3, H2S and H2O. वेट अ मिनट, आपने क्या बोला? BeH2, वेरी गुड। उसके बाद AlCl3 बोला आपने, उसके बाद Sir, H2S, H2S एंड देन H2O. देखिए इन दोनों में आपने क्या गलती किया, ठीक है? यहाँ पे दोनों सेम ग्रुप का है, सेम एलिमेंट है, सेम ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है? और ये Yes, भी sir. ऐसे बनाएगा, बनाएगा कि नहीं? Yes. ठीक है, Yes, sir. चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसके बीच का 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन होगा, वैसे ही यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, वैसे ही यहाँ पे भी रिपल्सन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे सल्फर क्या होता है, बड़े साइज का होता है, ठीक है? बड़े साइज के होने की वजह से ज्यादा रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से इसमें 100 डिग्री के आसपास होता है और यहाँ पे 104 डिग्री होता है, ठीक है? तो ये जो है आपका आगे पीछे होगा, इधर होगा H2O, मतलब दोबारा लिख देता हूं मैं, BeH2, AlCl3 और यहाँ H2O एंड देन H2S। क्लियर है? Yes, sir. तो आज इतने पे ही रखते हैं, ये चीजें आप लोग रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग VVT वगैरह, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात करेंगे। ओके, Yes, sir. Thank you, ओके, sir. चलिए ठीक है फिर, Thank थैंक you, यू। sir.